वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे सियालकोट से। आपको बताएंगे तहसील डस्का मंदरवाला स्टॉप के करीब मोटरसाइकिल सवार ट्रक हादसे का शिकार होकर चल बसा है। रेस्क्यू ने बर वक्त पहुंचकर नौजवान का CPR करते हुए इसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया की तो अस्पताल मुंतकली तक इसकी सांसें बहाल हो गई। नौजवान को गुजरावाला अस्पताल मुंतकली के दौरान वफात पा गया, जबकि नौजवान आबिटाबाद का रिहायशी बताया गया है। खबर शामिल करेंगे पिंडी भटिया से। आपको बताएंगे नहर जंग ब्रांच में एक शख्स डूब गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 के अमले ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सुखबी के करीब नहर जंग ब्रांच में नवाही गांव के रिहायशी इब्राहिम साकिन खड़ानी ने छलांग लगा दी और डूब गया। एनी शाहिद की कॉल पर रेस्क्यू 1122 पिंडी भटिया के अमले ने इतला मिलते ही जाए मौका पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सर्दी और ठंडे पानी में रेस्क्यू 1122 के गौताखोर एहलकार अपनी जान पर खिलकर डूबने वाले शख्स को तलाश करने में मसरूफ हैं। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने खानेवाल DHQ अस्पताल का दौरा किया, जहां पर ट्रॉमा सेंटर और मुख्तलिफ वार्ड्स का तफसीली जायजा लिया गया। मरीजों को देने वाली अद्वियात के हवाले से भी ब्रीफिंग ली गई। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिए। यहाँ आपको बताएंगे कमिश्नर मुल्तान मरियम खान और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने खानेवाल DHQ अस्पताल का दौरा किया है, जहां पर ट्रॉमा सेंटर और मुख्तलिफ वार्ड्स का तफसीली जायजा लिया। मरीजों को देने वाली अद्वियात के हवाले से भी ब्रीफिंग ली गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी मसाले तैयार करने वाले यूनिट पकड़ लिया। 40 किलो मिलावटी मसाला ईजाद, 60 किलो शाम में सुर्ख मिर्चें जब्त कर ली गई हैं। मालिकान के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई। कार्रवाई तहसील रोड नज़म मिडिल स्कूल आरिफवाला में की गई, जबकि टेस्ट के दौरान मिर्चों और हल्दी पाउडर में रंग की मिलावट पाई गई। खाम मिर्चों के थैले आलूदा जगह पर स्टोर किए गए थे। मौके पर मिलावट साबित होने पर मटेरियल जब्त कर लिया गया। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के खिलाफ FIR दर्ज करवा जा चुकी है और बेहतरी तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने हजारों खराब अंडों की खेप पकड़ ली। फूड सेफ्टी टीम ने GT रोड चीचा वतनी में कोल्ड स्टोर पर छापा मारकर 42,000 बदबूदार खराब अंडे तल्फ कर दिए हैं। आपको बताएंगे कि DG पंजाब की हिदायत के मुताबिक गंदे अंडों की स्टोरेज पर GT रोड चीचा वतनी में कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्रवाई के दौरान फंगस ज़दा बदबूदार अंडे बरामद किए गए। मुजरसियत अंडों को फ्रेश स्टॉक के साथ स्टोर किया गया था। खराब अंडों से भारी मिकदार में फूड आइटम्स की तैयारी के लिए बेकरियों पर सप्लाई किए जा रहे थे। फूड सेफ्टी टीम ने गैर मेयारी अंडे बरामद करके मौके पर तल्फ कर दिए हैं। खवानीन के मुताबिक संगीन खिलाफ वर्जी पर स्टोर मालिकान को 75,000 रुपए भी जुर्माना किया गया है। यहाँ आपको बताएंगे DPO राजनपुर की हिदायत पर थाना कोट मिठन की हुदूद से अगवा होने वाली खातून और इसके 2 बच्चों को फैसलाबाद से बाजियाब करा लिया गया, जिसकी तफसील जानते हैं AD आमिर की इस रिपोर्ट में। नामालूम अफराद की जानिब से समीना बीबी बाउमर 25 साल जो कि घर पर मौजूद थी, घर से 2 बच्चों समेत अगवा कर ली गई। औरत के शौहर की जानिब से मकामी पुलिस को उसकी बीवी और बच्चों की अगवा की इतला दी गई। पुलिस की जानिब से फौरी कार्रवाई करते हुए खामद की मुद्दत में मुकदमा नंबर 1169/24 दर्ज कर लिया गया। DPO राजनपुर कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ने इस वाकया का फौरी नोटिस लेते हुए औरत और बच्चों की तलाश और बाजियाबी और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम तश्कील दी गई। पुलिस टीम के अंतक कावशों और जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए चंद रोज के अंदर अगवाशुदा औरत और बच्चों को फैसलाबाद से बाजियाब करा लिया गया। वाज़ेह है कि मुल्जिम इरफान मुसल्ली, जिसने शाहनवाज की एक बच्ची को ढाल बनाकर फैसलाबाद से फरार होने में कामयाब हो चुका है,
मगवी समीना बीबी के मुताबिक मुल्जिम इरफान मुसल्ली ने धमकी दे रखी है कि अगर वो मेरे खिलाफ किसी अदालत में बयान दिया तो उसकी बच्ची को मार डालेगा। SHO बिलाल खान कैसरानी और सब इंस्पेक्टर यूसुफ इमरान ने समीना बीबी और उसके शौहर को तसल्ली दी कि पुलिस अपनी पेशेवराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए उनकी तीसरी बच्ची को भी बाजियाब करा लेंगे, जबकि मुल्जिम को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में ला खड़ा किया जाएगा। बच्चों और औरत की बाजियाबी पर अहले इलाका की जानिब से पुलिस की इस कामयाबी पर आज तहसीन पेश किया गया। कैमरा टीम के साथ AD आमिर तहीम, मेट्रो 1 न्यूज, राजनपुर। थाना कोटबिटन की हदूद। और यहाँ आपको बताएंगे रहीम यार खान में 10 से जायद मुसल्लह डाकुओं ने 3 अफराद को अगवा कर लिया। अगवा होने वालों में बाप और 2 बेटे शामिल हैं। वाकया आजमपुर रेस्ट एरिया के करीब पेश आया। डाकू ने विरसे के जरिए पुलिस का पैगाम दिया कि हमारे बंदे रिहा कर दें। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इलाके का घेराव करते हुए बख्तरबंद गाड़ियों के हमरा पुलिस की भारी नफरी मुल्जिमान का ताक़ुब जारी रखे हुए है। जल्द मुकवियों की बाहिफाजत बाजियाबी को यकीनी बनाया जाएगा। कच्चा क्रिमिनल्स की सरकूबी का मिशन जारी रहेगा। खबर शामिल करेंगे शहर कसूर से, जहां गिरदोनवा में पतंगबाजों के खिलाफ पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन किया गया। पतंगे और दौड़ फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया। आपको बताएंगे थाना A डिवीजन की पुलिस ने पतंगबाजों और पतंगे बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए पतंगे बनाने वाले कारखानों पर छापा मारकर सैकड़ों पतंगे और डोर की चरखियां भी बरामद कर ली हैं और 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। सियालकोट पुलिस ने डकैती और राहज़ानी की वारदातों में मुलव्विस 3 रुकनी गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जिला सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और राहज़ानी की बढ़ती हुई वारदातों SHO थाना हाजीपुरा इंस्पेक्टर नुमान अहमद बट्टर ने CIA पुलिस टीम के हमरा जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी नौशेरो 1 गैंग के सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुल्जिमान असले के जोर पर बैंक से कैश लेकर जाने वाले शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान छीनते और फरार हो जाते थे। यहाँ आपको बताएंगे मीरपुर खास स्पोर्ट्स फेस्टिवल के सिलसिले में सिंध के कदीम खेल मल्लाह के मुकाबले मुनक्किद हुए। मुकाबलों में रहीम यार खान समेत सिंध भर के पहलवानों ने अपना जोर आजमाया। वजारत सिंध सकाफत स्पोर्ट्स फेस्टिवल के सिलसिले में सिंध कदीम खेल मल्लाह के मुकाबले का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी टाउन चेयरमैन वली मोहम्मद नारिजो थे। मुकाबले में पहलवानों ने अपने मुकाबले को चित करने के लिए भरपूर जोर लगाया और जीतने वाले पहलवानों को मेहमान खुसूसी और हाजरीन ने नकद रकम के तोहफे दिए। और जबकि मल्लाह के मुकाबलों में लाला गुलाम हुसैन और नूर मोहम्मद पंजाबी ने मुश्तरका तौर पर फातेह करार पाए हैं, जिन्हें मेहमान खुसूसी ने ट्रॉफी, कैश प्राइजेस दिए। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर और वाशिद माहिल ने मल्लाह के साबिक पहलवान साजन मरी को 10,000 रुपये देने का भी ऐलान किया। यहाँ आपको बताएंगे स्ट्रीट लाइट्स का देरीना मसला हल करवाने पर बिलाल रोड के मौजूदीन ने MPA उमर फारूक डार और CO कॉरपोरेशन गुजरांवाला हैदर चड्ढा को खराज तहसीन पेश किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज मोहम्मद नदीम डार की इस रिपोर्ट में। बिलाल रोड आबादी बख्श में स्ट्रीट लाइट्स का दरीना मसला हल करवाने पर अहले इलाका ने MPA उमर फारूक डार और CO कॉरपोरेशन हैदर अली चड्ढा को खराज तहसीन पेश किया है। जी, हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं उमर डार साहब के, हमारे MPA हैं। उन्होंने हमारा मसले को सुना, क्योंकि यहाँ रात को बहुत ज़्यादा अंधेरा था और जराइम पेशा लोग और नशेई जो हजरात बहुत ज़्यादा थे, तो उन्हें रिक्वेस्ट की। उन्होंने बहुत जल्दी यानी हंगामी बुनियादों पे उन्होंने हमारा काम किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख अनवर जनरल कौंसलर वार्ड नंबर 90 बटा 54 का, ठीक है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ MPA उमर फारूक डार साहब का कि जिन्होंने ये समझे रोशनी कर दी है पूरी हमारे इलाके की, और चट्ठा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उमर डार साहब, उसका शुक्रिया अदा करते हैं हम। उन्होंने हमारी गली के रोशन कर दी है, उनकी बहुत बहुत मेहरबानी। उमर फारूक डार साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने नेटें लगाई हैं, उनकी बहुत मेहरबानी। CO कॉरपोरेशन हैदर चड्ढा साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने स्ट्रीट लाइट का मसला हल करवाया हमारे इलाके में। तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं उमर फारूक डार साहब का कि उन्होंने हमारे मसला हल करवाया।
अहले इलाका ने रोशनी का इंतज़ाम करवाने पर MPA उमर फरूक डार और CO कॉरपोरेशन हैदर अली चट्ठा को उनको खराज तस्लीम पेश किया है कि उनकी खुसूसी काविश से जो दरीना मसला इस इलाके का हल हुआ है। यहाँ आपको बताएंगे सर्दी का आगाज होते ही सादकाबाद में लंडा बाजार की रौनकें बहाल हो गई। शहरी कहते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई ज्यादा होने की वजह से हम परेशान हैं। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे। मजीद बताएंगे वहां पर लंडा बाजार में मौजूद एक शहरी, साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज मोहम्मद शहबाज मीरानी से। जी मीरानी। आज बिल्कुल सर्दी का आगाज होते ही सादिकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा में भी लंडा बाजार की रौनकें बहाल हो गई हैं, जहां पर जो है खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त खरीदार मौजूद है जी, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे आप लंडा बाजार में क्या खरीदने आए हैं और जर्सी अप्पर की कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे। सर महंगाई का तो पूछे ना, बहुत परेशान है हम। अभी मैं गया था सादिकाबाद दुकान से मैंने रेट पूछा तो वहाँ पे महंगाई बिल्कुल उरूज दिखाई दे रही थी। अभी मैंने रुक के लंडा बाजार है तो मैंने सोच ला कि एक अपर खरीद लूँ या कोई जर्सी खरीद लूँ या कोई और चीज़ें देख लूँ। तो यहाँ आके पता चला जो चीज़ हमें 300 की मिलती थी वो 1200 की मिल रही है, जो हमें 400 की मिलती थी वो 1500 की मिल रही है। तो यहाँ पे जब महंगाई का हाल देखा, कोई खाने पीने की चीज़ देखी तो सब चीज़ें सर उरूज पे लगी हुई हैं। तो हम लिहाजा अपील करते हैं हुकूमत से, बड़े मेम्बरान से कि हमारा जीना मुहाल हो गया, लिहाजा मेहरबानी करें कि कुछ हम हमारी हालत पे रहम करें। आज बिल्कुल जैसा कि आपने लंडा बाजार में मौजूद एक शहरी की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि खुदारा हम पर रहम खाया जाए, महंगाई को कंट्रोल करके हमें रिलीफ फराहम किया जाए ताकि हम जो है सुख का सांस ले सकें। जी यहाँ आपको बताएंगे सर्द मौसम में शहरी बेख्तियार होकर मछली का लुत्फ उठाने निकल पड़े हैं। मछली अगर ताज़ा और दरिया की हो तो खाने का मज़ा दोबारा हो जाता है। सर्द मौसम में शहरी मछली खाकर मौसम से किस तरह लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, बता रहे हैं पतोकी से आमिर अली मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने सर्दी की सौगात मछली खाने के लिए फिश पॉइंट का रुख कर लिया है। दरिया रावी की राहू मछली लज्जत और जायके के एतबार से इलाका भर में मशहूर है, जिसको शहरी बड़े शौक से खाते हैं। फ़िश भी खाई है और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा है। हमारे साथ दोस्त भी आए हुए हैं और इनकी जो है ना फ़िश ग्रिल भी है और फ्राई फ़िश भी है। उनका टेस्ट जैसे सुना था और उससे आला है। दोस्तों ने बताया है कि पाकिस्तान फैमिली रेस्टोरेंट पे मच्छी बहुत अच्छी और मेयार वाली बनती है, तो हम आज खाने आए हैं। दरिया रावी की ताज़ा फ़िश आती है और हम स्पेशल कारो मंगवाते हैं जो लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। जो हमारी फ़िश फ्राई है वो सरसों के तेल में होती है और ग्रिल फिश है वो भी एक ख़ास रेसिपी से तैयार की जाती है। राहू मछली को पत्तोकी की मशहूर सौगात समझा जाता है। मछली को मसाला जात लगाकर खालस घी और सरसों के तेल में फ्राई किया जाता है, जिससे मछली की अफादियत और लज्जत दुगनी हो जाती है। पत्तोकी की राहू मछली का जायका लाजवाब है, जिसको दूर दराज से आए शहरी मछली को खुद भी शौक से खाते हैं और घरों के लिए भी लेकर जाते हैं। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने मुख्तलिफ फिश पॉइंट का रुख कर लिया है, जहां वो अपनी मनपसंद मछली खाकर खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ आमिर अली मलिक, मेट्रो वन न्यूज़, पत्तोकी। खबर शामिल करेंगे लिया से। आपको बताएंगे लिया में द गार्जियन कॉलेज चौक आजम की तीसरी पासिंग आउट तकरीब का इनेकाद किया गया है। लिया में द गार्जियन कॉलेज चौक आजम की तीसरी पासिंग आउट तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में फार्मेसी टेक्नीशियंस, डिस्पेंसरीज, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस और ऑपरेशन थिएटर्स टेक्नीशियंस के इम्तिहानात में कामयाब होने वाले 67 तलबा और तालिबात में इंसनात तकसीम की गई। तकरीब में चेयरमैन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट्स भाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान प्रोफेसर डॉक्टर इमरान जावेद, चेयरमैन फार्मेसी डिपार्टमेंट मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर ज़ीशान जावेद, हेड ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट एक्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी मीरपुर डॉक्टर काशिफ सुहेल ने बच्चों से खिताब किया और हौसला अफजाई की। खबर शामिल करेंगे कहरोड़ बका से। आपको बताएंगे डॉक्टर्स और बलोच बरादरी के दरमियान सुलह हो गई। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बलोच बरादरी के अफराद ने अपने मरीज के इंतकाल पर डॉक्टर ज़ीशान और दीगर स्टाफ को ज़दोकोब किया था। यहाँ आपको बताएंगे कि इस वाक़े पर डॉक्टर ज़ीशान और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लोधरा ने फौरी तौर पर मुतालिका अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। मामले की संगीनी को कम करने और दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह करवाने के लिए इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद तुफैल, आशिक हुसैन कुरैशी, कैसर अली राना, अबरार अहमद तूर और हसनैन खान नरिंद ने अपना किरदार अदा किया। मामले को हल कराने में MS डॉक्टर मोहम्मद अहमद खादिम, डॉक्टर
मोहम्मद शरीफ, डॉक्टर मकबूल अहमद, डॉक्टर शहजाद असलम, मेडिकल एसोसिएशन के जिले सदर डॉक्टर ताहिर चौधरी और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मंसूर रिहान ने भी अपना अहम किरदार अदा किया है। और अब खबर शामिल करेंगे भावलपुर से। आपको बताएंगे यंग्स डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तबादले ना करने का मुतालबा कर दिया। भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में मुस्तनद डॉक्टर्स के तबादले ना किए जाएं। शुरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकाम बाला से अपील की कि गुर्दों के डॉक्टर्स प्रोफेसर सुहेल इकबाल मलिक साहब वाहिद ट्रांसफर का इनको प्रमोट करके निश्तर भेज दिया गया है, जिसकी वजह से ये पूरा डिपार्टमेंट महरूम और मफलूज होने के दिहाने पे है। हुकाम बाला इस तबादले को रोकें। खारियां से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे खारियां में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाइफ स्टॉक कार्ड की तकसीम की इफ्तिताही तकरीब असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर खारियां के दफ्तर में मुनक्किद हुई। तकरीब में मेंबर सूबाई असम्बली मदद अली शाह ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज डॉक्टर ताहिर अजीज एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक गुजरात की तफसीली ब्रीफिंग से हुआ, जिसमें उन्होंने प्रोग्राम के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि इस स्कीम का मकसद गोश्त और दूध की पैदावार में इजाफा करना और किसानों को इनके हुकूक की फराहमी यकीनी बनाना है। मेंबर सूबाई असम्बली मदद अली शाह ने वज़ीर आला पंजाब के लाइफ स्टॉक विजन की तारीफ करते हुए कहा, यह मनसूबा किसानों के लिए एक इनकलाबी इक़दाम है। इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो वन न्यूज़।